नमस्कार किसान साथियों, मैं धनंजय कुमार मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हार्वेस्ट एंड होम में। किसान साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि धान की नर्सरी से लेके आपको कटाई तक पूरी संपूर्ण जानकारी देता हूं। तो किसान साथियों की नर्सरी कब और कैसे तैयार करना चाहिए, रोपाई करते समय कब और कैसे और किस तरह करना चाहिए, कौन सी खाद डालना चाहिए और नर्सरी करते समय कब कैसे क्या कैसे विधि बनाना चाहिए, बेड तैयार करना चाहिए, कौन सी खाद डालना चाहिए ताकि हमारी नर्सरी पीला ना पकड़े और अच्छे से ग्रोथ करे। किसान साथियों, आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ, शुरू से अंत तक, कटाई से लेकर रोपाई तक की पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। और किसान साथियों, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अधिक पैदावार कैसे लिया जा सकता है। 1 एकड़ से मैं आपको 1 एकड़ की पूरी जानकारी देता हूँ किसान साथियों। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। किसान साथियों, सबसे पहले तो ये सवाल होता है कि नर्सरी कब और कैसे तैयार की जानी चाहिए, कौन से महीने में तैयार की जानी चाहिए। नर्सरी करने के लिए सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छा मौसम कब और होना चाहिए। तो किसान साथियों, हमारी नर्सरी जून से लेकर के लास्ट जून तक में हमें नर्सरी कंप्लीट कर लेना चाहिए। कि जैसे कि 10 जून से लेकर के हमें 25 से 30 जून तक में हमारी नर्सरी एकदम से फुर्सत हो जाना चाहिए। बहुत से लोगों क्या करते हैं कि मौसम देखते हैं, पानी का बारिश होना स्टार्ट हो जाती है आमतौर पे जुलाई में, तो लोग जुलाई तक बेहद नर्सरी करते रहते हैं। तो हमें जुलाई तक नहीं करना है, ये हमें जून के लास्ट तक नर्सरी कर लेनी चाहिए। 25 जून तक हमारी नर्सरी हो जानी चाहिए। जैसे कि बारिश होना स्टार्ट होती है जुलाई से, बढ़िया बारिश तो जुलाई से ही होना स्टार्ट होती है, तो हमको जुलाई तक में बढ़िया हमारी नर्सरी ग्रोथ हो जानी चाहिए ताकि हमारा जुलाई का नेक्स्ट वीक तक में हमारी इसकी रुपाई हो जानी चाहिए किसान साथियों। तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी बीज बढ़िया उत्तम होती है, कौन सी कितनी पैदावार होती है। किसान साथियों, मैं इसको आपको पूरी जानकारी देता हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि बीज अंकुरित होने के लिए बढ़िया से अंकुरित हो और उसमें फंगस ना लगे और उसके बाद भी कोई उसमें फंगस या कीड़ मकोड़े ना लगे, तो साथियों आमतौर पर लोग क्या करते हैं, धान का बीज ले आए और उसको पानी में ऐसे डाल दिए। तो उसको पानी में डालने के बाद कुछ बीज हमारा अंकुरित हुआ, कुछ नहीं हुआ, और जो भी हुआ तो थोड़ा फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। तो मैं उसको आपको बता दूं, धान का जब बीज को हमें भिगोते समय उसमें कार्बेंडोजाइम और मैनकोजाइम को अच्छे से पानी में मिला लेना चाहिए। उसके बाद उसमें हमको धान का बीज को डाल देना चाहिए किसान साथियों। और कि जैसे कि 1 एकड़ के लिए मैं आपको बताता हूँ किसान साथियों, तो 1 एकड़ के लिए हमें 6 से 7 किलो का बीज चाहिए साथियों। और 6 से 7 किलो का बीज चाहिए साथियों, और उसको अच्छे से नर्सरी तैयार करना चाहिए। तो जब हमारा बीज अंकुरित हो जाए, पानी में भिगो के रखने के बाद हमको उसको निकाल लेना चाहिए। निकालने के बाद उसको रात भर हम रख देते हैं, अंकुरित हो जाए। उसके बाद नर्सरी करते समय हमें रासायनिक खाद के साथ साथ गोबर की खाद और सरसों का खली का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा पेड़ अच्छे से ग्रोथ करेगा, हरियाली प्रॉपर आएगी दोस्तों, ताकि उसमें बढ़िया सा ग्रोथ हो जाते हैं। सबसे उन्नत किस्म कौन सी है, हमारे दोस्त किसान साथियों का यही होता है कि कौन से धान को लगाएं, कैसे पैदावार होगी। तो हम आपको बताते हैं जो सबसे आसान तरीके से और कम पानी कम खर्चे में भी अच्छे से तैयार हो जाती है, अधिक पैदावार भी देती है किसान साथियों। जैसे कि हो जाता है, सबसे मानी जानी वैरायटी है कि 6444 गोल्ड हो गया, कावेरी हो गया, पायनियर हो गया, SSP 1718 हो गया। ये एक बढ़िया सी कंपनी है जो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें से जो भी लगाना हो आप उसको बढ़िया से ले सकते हैं। हर दुकानदार पे ये आपको लोकल मार्केट में भी मिल सकती है आसानी से। तो इसको ले आइए और आपको लगाइए। और इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हमारा पायनियर जो होगा कम पानी में भी अच्छा पैदावार होगा साथियों। ये हो गया। आप उसके बाद आप नर्सरी तैयार कर लीजिए। नर्सरी तैयार करने के बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अब ये होता है कि खेत में हमारी नर्सरी रेडी हो गई तो हमको कौन सी खाद लगानी है, कौन सी खाद डालनी है, कब कैसे क्या करना है साथियों। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी नर्सरी तैयार होती है 30 से 30 दिन में, तो हमारी नर्सरी ऑलरेडी तैयार हो ही जाती है 25 से 30 दिन में। तो ये हो गया हमारा नर्सरी तैयार करने की पूरी विधि हमने आपको बता दी। तो ये होता, हम आपको ले चलते हैं अब अपने खेत में, जैसे कि कौन से खेत में हमको लगाना है। जिस खेत में हमको लगाना है उसमें हमें पहले से ही बारिश के पहले पहले उसकी जुताई करवा लेनी है। उसके बाद हमें उसमें 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद को उसमें फेंकवा करके अच्छे से उसकी मिलावटी कर लेनी है। उसके बाद जब हमारी नर्सरी रेडी हो जाए तो उसमें हमको पानी भरवा के रोटावेटर चलवाना है। उसके बाद हमें रोटावेटर चलवाने से पहले साथियों उसमें हमको DAP और NPK
अच्छे से मिला लेना है। और उसके साथ साथ अगर आपके खेत में दीमक लगते हैं तो उसके लिए हमें दीमक की भी दवा थियोरोडान वगैरह बहुत सी मार्केट में आती है, हर कंपनी की, तो मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूँगा। जो चीज़ आपको अच्छा लगे उसको आप डालिए। उसके बाद हमें अच्छे से रोटावेटर चलवा लेना है। पानी हमारे खेत में हम कम से कम 15 दिन तक 1 से 2 इंच या 2 से 3 इंच तक हमारे खेत में पानी ऑलरेडी बना रहेगा। तब तो हमें इससे क्या होगा, हमारे खेत में खरपतवार नहीं होगा। और हमें जो धान के तुरंत बाद जो खरपतवार नाशक जो दवा होती है उसको डालने के लिए अगर हमारे खेत में 2 से 3 इंच तक पानी रहेगा साथियों, तो हमारी जो दवा होगी खरपतवार नाशक, वो अगर हम उसके खेत के चारों तरफ मेड़ लेकर अगर हम उसको घूम जाएंगे तो वो हमारे खेत में अच्छे से जिधर भी हवा का फ्लो होगा उधर ही पूरा खेत में मिल जाएगा। आपको डालना है हवा के साथ साथ दिशा में, ना कि हवा के विपरीत दिशा में, उससे हमारे खेत में मिल जाएगा। तो साथियों ये हो गया, हम आपको बता दिए लगाने की प्रूफ प्रोसेस। तो हम आपको बताते हैं कि अब ये होता है कि खाद कितने दिन में डालें। तो ये होता है कि हम बता दें आपको, जैसे हमारा खेत में धान की अच्छे से जड़ पकड़ ले तो उसके लिए हमें तुरंत बाद 10 से 15 दिन में हमें यूरिया और सल्फ़र का और जिंक का मिश्रण से तैयार करना है। 1 एकड़ में 1 बोरी आप ले लीजिए यूरिया और 1 किलो जिंक और 1 किलो सल्फ़र, अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हमें 15 से 10 से 15 दिन में हमें उसको पहले, ये हमारा पहला छिड़काव हो गया। अगर फिर से हमको देखना है हमारा धान कमज़ोर तो नहीं है, उसके लिए हमें 25 से 30 दिन में फिर से हमें 1 किलो सल्फ़र, 1 किलो जिंक और कम से कम 25 किलो DAP, ये हम फिर से दोबारा ये हमारी छिड़काव हो जाएगी साथियों। किसान साथियों, औसतन 1 एकड़ में 20 से 25 एकड़ कुंटल तक होता है कि हम इसको बढ़ाने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो यह हमारा औसतन 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल 35 कुंटल तक भी जा सकता है। और इसको और बढ़ाने के लिए हमें अपने धान की खेत की अच्छे से देख रेख करना चाहिए, जैसे कि टाइम टू टाइम हो गया, हमें अपने खेत की सिंचाई करते रहना चाहिए और खाद की देख रेख करना, खाद भी डालते रहना चाहिए साथियों, जिससे कि ये हमारा औसतन जब एक होता है कि हमें हमारे 1 एकड़ में 20 से 25 कुंटल तक होगा, तो हम इसको बढ़ा के ले जा सकते हैं 30 से 35 कुंटल तक। तो ये होगा हमारा कि हमारे फिर इससे पैदावार बढ़ाने के लिए हमें अपने 40 से 45 दिन के बाद हमें लेना है 1 बोरी यूरिया लेना है और जिंक और सल्फ़र प्लस साथ में नॉमिनी गोल्ड का मिला के अच्छे से मिश्रण तैयार कर लेंगे। तो उसके बाद हमें ये हमारा हो गया लास्ट। उसके बाद हमें कुछ नहीं, जब हमारा मतलब कि धान जब हमारा कल्ले आने हो स्टार्ट हो जाए, धान में जब बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाए, तो हमें केवल यूरिया डालना है। जैसे कि हमारा खेत जो होगा ना, तो गर्म पाके जो होगा यूरिया से पूरा एक तरफ से बाली आ जाएगी साथियों। ये हो गया हमारा बाली आना स्टार्ट। तो हमें जब हो गया बाली आना स्टार्ट हो जाता है तो साथियों बारिश का मौसम तो रहता ही है। तो इससे बारिश के मौसम में क्या होता है, किसान साथी के एक मन में ये चिंता बनी रहती है कि बारिश हो रही है, धान पूरा ऐसे हो रहा है तो आंधी तूफान के साथ गिरने की भी संभावना बहुत अधिक होती है। तो साथियों इसको गिरने के बचाने के लिए, गिरने से, तो उसके लिए हमें लिहोसिन या फिर चमत्कार दोनों दवा मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, जिसका 20 ml दवा को 15 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करने से ये हमारे धान को गिरने से 80% तक बचा सकते हैं। तो जब हमारा धान गिरेगा ही नहीं साथियों तो अधिक पैदावार होगा। तो हमारा ये 1 एकड़ में 30 से 35 कुंटल तक जा सकता है। बहुत सी जगह पे लोग इसका क्या करते हैं 40 कुंटल दे जाए। ये हम आइए हम आपको ले चलते हैं अपने प्लॉट पे, जहाँ पे हमारा लगा हुआ है धान 2 एकड़ तक, वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं अच्छी वैरायटी और अच्छा पैदावार और गिरा भी नहीं है। तो आइए ले चलते हैं हम आपको अपने खेत में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा धान है, ये हमारी 64-44 वैरायटी है। देखिए कितनी अच्छे से बढ़िया से पक चुकी है। ये हमारी 15 से 20 अक्टूबर तक में हमारी कट के खाली हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा सा निकला हुआ है और देख सकते हैं आप कितना ना गिरा भी है कहीं भी, कितनी अच्छे से ग्रोथ भी हुआ है, पेड़ का मतलब विकास भी हुआ है और बढ़िया सा बाली आई हुई है और हर कल्ले में भी बाली आई हुई है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा ये हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि खेती से जुड़ी जो भी जानकारी मैं आपको वीडियो बना के डालूँ ताकि आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। धन्यवाद किसान साथियों।